हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पत्थरों से टकराते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ऐसे ही थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 100 साल पहले की उस सड़ी गली सामंतवादी व्यवस्था को बड़ी चुनौती देते हुए करोड़ों बहुजनों की तकदीर और समाज की तस्वीर बदलने का काम किया। यह उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और संघर्ष का ही परिणाम है जो उनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देने को बेबस होना पड़ा। उन्हीं जननायक कर्पूरी ठाकुर की 36वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जननायक कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान ने 25 फरवरी 2024 को दिल्ली के ITO के पास स्थित हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान। विशिष्ट अतिथि रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के 3 बार के विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंद्रमणि प्रसाद वर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य संजय कुमार विद्यार्थी, दिल्ली नगर निगम में निगम पार्षद एवं आम आदमी पार्टी महिला विंग की दिल्ली प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष निर्मला कुमारी, भाजपा नेता गौरव नंद, सामाजिक न्याय मोर्चा के चेयरमैन एडवोकेट रामकिशन सेन, भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र बदलिया, चौधरी गुलाब सिंह राणा, KP सिंह पाल, धर्मपाल सिंह ठेकेदार। कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाने माने समाज सेवी और सेन समाज दिल्ली के अध्यक्ष सेवाराम चंदेला ने और सफल संचालन किया जाने माने समाजवादी विचारक एवं कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह नेताजी ने। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों के सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान की ओर से अतिथियों और गणमान्य लोगों का किया गया स्वागत सम्मान समारोह में समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज सेवियों को शॉल, साफा, पगड़ी, माला एवं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा भेंट कर किया गया सम्मानित। ज्ञात रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह नेताजी हर वर्ष किसी न किसी रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती या पुण्यतिथि पर बगैर किसी भेदभाव के समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज सेवियों एवं प्रतिभाओं को यथोचित सम्मान देकर सम्मानित करते रहते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने हरकिशन सिंह सुरजीत भवन, इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, राउज एवेन्यू, दिल्ली में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 36वीं पुण्यतिथि पर विशाल कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित महानुभाव में प्रमुख रूप से समाज सेवी वीरेश डबास, महेश चंद्रा, लटूरी सिंह, जयकिशन ठाकुर, चौधरी मांगे राम, फिरे राम कौशिक, अनिल दत्त, इंजीनियर हंस कुमार, वीरपाल सिंह चौहान, प्रोफेसर सतेंद्र ठाकुर, एडवोकेट गजेंद्र सिंह, एडवोकेट धीरेंद्र कुमार, जयराम सिंह ठाकुर, गुरदत्त सिंह,
राकेश कुमार सेन, MCEA के राष्ट्रीय अपर महासचिव हरद्वारी सिंह आर्या, सतीश कुमार सेन, दिनेश कुमार दास, बाबूराम एडवोकेट, सतीश चंद्र नायक, GK शर्मा, कैप्टन विनोद कुमार, जवाहरलाल एडवोकेट, डॉक्टर राम कुमार, संजय बच्चस, श्याम राजौरिया समेत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, हक के खातिर लड़ना सीखो का संदेश देने वाले करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, मजलूम समाज के मसीहा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 36वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम की देखिए खास रिपोर्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। हम लोग कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं और आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए मैं श्री चंद्रपाल सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने दिल्ली में एक सुंदर कार्यक्रम किया जिससे हम लोग एक दूसरे को जानने का मौका मिला। और जिस उपलक्ष्य में हम लोग इस कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसा कि अभी बताया भी चंद्रपाल जी ने कि हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले मैं अपने महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत है। और इन लोगों को सुनकर, जानकर, इनके विचारों को अपने बुजुर्गों, अपने सीनियरों से सुनकर ऊर्जा मिलती है। अपने महापुरुष के सभी महापुरुष जो हम लोगों के जीवन में जिनसे हम लोगों को सीख मिली है या जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिला है, उन सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो छात्र जीवन से ही राजनीति करके आए हैं, हमारे बड़े भाई लखनऊ उन्नाव से MLC बड़े भाई रामचंद्र प्रधान जी, उनके बगल में बैठे जिनको हम लोग मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार विधायक रहे, IP वर्मा जी, धर्मपाल जी चले गए, भाई गौरवनंद जी नौजवान साथी जो 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, अभी जल्दी ही प्रधान जी के साथ गए हैं, इनके लिए शुभकामना है भाई जहां गए हैं। किशन लाल ठाकुर जी, बदलिया जी, और यहाँ लगभग मैं नायक जी से लेके सबको जानता हूं, जो कि सोशल मीडिया का जमाना है। जिनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूं उनको सोशल मीडिया पे जानता हूं। एतन जी से लेके तमाम सबका नाम लूंगा तो बहुत समय, क्योंकि हमको हिदायत भी हमारे सीनियर है, चंद्रपाल जी ने कहा है, समय भी हो रहा है। तो यहाँ पे उपस्थित में सभी अपने बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, निर्मला जी हैं और जो भी लोग इस प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि नाम लूंगा तो कुछ लोग नाम छूट ही जाएगा, तो इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, और हम उस महापुरुष को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे महापुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया था, जो हमारे महापुरुषों ने लड़कर हम लोगों को न्याय दिलाया,
जिसके बदौलत आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, उस पर भी वर्तमान सरकार कुठाराघात करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं आरक्षण हो या नौकरियां हो, तमाम ऐसी, हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे नौजवान परेशान हैं। इधर कई वर्षों से भर्तियां भी नहीं हो पा रही, जो भर्तियां हमारे बहुजन के लोगों के समय में हो रहा था। प्रधान जी बैठे हैं, आप जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो आपने तमाम हमारे लोगों को नौकरी देने का काम किया, मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। तमाम नौजवान आपको देख के राजनीति में आए, तमाम लोग आपको देख के राजनीति में आए। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, हमारे महापुरुष को सम्मान, उससे हम लोग गौरवान्वित हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे महापुरुष को। लेकिन हम ये मांग हमारी है अपने समाज के तरफ से कि जो हमारे महापुरुष ने सपना देखा था, जो हमारे महापुरुष ने जिस लड़ाई को लड़के हम लोगों को आगे लाने का काम किया है, उस लड़ाई के लिए हम लोग भी संकल्पित हों, क्योंकि आने वाला समय जो है कहीं ना कहीं बहुत ही गड़बड़ दिख रहा है। अगर हम लोग कहीं सो गए तो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इसलिए याद कर रहे हैं, आज हमारे यूपी में, आज बिहार जैसे प्रांत में कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। जब तक वो जिंदा रहे, बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही। उनको हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो इसलिए हम उनके विचारों को जिंदा रखें। आदमी रहे ना रहे, लेकिन उसके विचार रहते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने कहा है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज शिक्षा के बदौलत हमारे तमाम यहाँ जो लोग बैठे हैं, शिक्षा की बदौलत बैठे, इसलिए शिक्षा को हम लोग महत्व दें। और जैसा कि बदलिया जी ने सबसे पहले कहा था कि हम लोग संगठित होके, अगर हम लोग मकसद एक है, हम लोग का मुकाम एक है, तो हम लोग एक दूसरे के विचारों को अपनाने का काम करें, एक दूसरे के विचारों को अपनाने का काम करें, और जिससे हमारे समाज का भला हो, जिससे हमारे लोगों का भला हो, हमारे पिछड़े पर शोषित वंचित समाज के लोगों को जिससे भला हो, उसमें हम लोग एक होके, आज हम लोग ये समाज की मीटिंग है, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, भले हम लोग का दल अलग हो, लेकिन हमारा पीड़ा और हमारा दर्द एक सबका है, इसलिए हम लोग एक जगह बैठे। ऐसा नहीं जैसा कि भाई कह रहे हैं गाजीपुर नरेश हमारे भाई, कि हम भी बोलेंगे, ठीक है, हर आदमी को बोलने का, बात रखने का अधिकार है। कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, लेकिन बदलिया जी ने कहा है कि जो खराब बात हो हम लोग यहाँ छोड़ दें, और जो अच्छी बात हो उसको ग्रहण कर लें। इन्हीं में हमारा आपका भलाई है, हमारे लोगों का भलाई है, और जिसमें हमारे लोगों का भलाई होगा, हमारे लोगों का सम्मान बढ़ेगा। आज चाहे जो, आज हमारे लोग कहते हैं कि भाई रामचंद्र प्रधान जी, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा कि आपने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उस समय भाई 2 पार्टियां आमने सामने थी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, और आपने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया, और हमारे समाज के लोग, उत्तर प्रदेश के 75 जिले से कोई ऐसा जनपद नहीं बचा जहां से हमको लोग चुनाव लड़ाने के लिए, सीपी सिंह जी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, जो लोग हमको अपना आशीर्वाद सहयोग देने के लिए और जमकर वहां खूंटा गाड़कर चुनाव लड़ाने का काम किया। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। नहीं हो सकता है आज मैं आपके बीच में विधायक बनकर आपके बीच में सेवा करने का मौका। तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि देखिए, रामचंद्र प्रधान जी को लखनऊ उन्नाव से एमएलसी भारतीय जनता पार्टी में, तब तक वो नहीं जानते थे कि रामचंद्र प्रधान तो बहुत बड़े आदमी हैं,
तो हमने कहा हाँ हमारे समाज के हैं और आपने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया और हमारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ। और प्रधान जी को एमएलसी, क्योंकि हमारे ही साथी आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, कि आपसे पहले सुनील सागर हम लोग के संघर्ष के साथी हैं, आपसे पहले वो एमएलसी रहे, इसलिए हम लोग ज्यादा। तो हमने बताया कि नहीं, तो ऐसे ठीक है, हम लोग जहां पे भी है संघर्ष करें अपने हक और अधिकार के लिए, अपने लोगों की लड़ाई लड़े। आज भी तमाम हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, प्रधान जी भी मदद करते हैं, हम लोग भी जो हो पा रहा है मदद करने का काम कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से भाई समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, आने वाले समय में लोग लोकसभा का भी लड़ेंगे, विधानसभा का भी लड़ेंगे। और लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जुनून पैदा हो रहा है और जुनून से ही कोई मुकाम मिलता है। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि ये पारिवारिक मंच है, पारिवारिक लोग यहाँ एकत्रित हैं, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। हमसे पहले बदलिया जी ने बहुत ही विस्तार में बहुत कुछ चीजें हमारे लोगों के बीच में कहा है, उस पे हम लोग विचार करते हुए और अपनी बात को मैं विराम देता हूं। और मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरी बात से किसी को आहत हुआ हो, किसी को खराब लगा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके परिवार का हूं। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना और इस कार्यक्रम के आयोजक और सभी जगाने वाले भाई चंद्रपाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई सेवाराम चंदेला जी, लखनऊ की धरती से चलकर दिल्ली आए हमारे विधायक रामचंद्र प्रधान जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और समाज के हमारे डॉक्टर के पद पर रहते हुए, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर 2-3 बार विधानसभा का चुनाव जीता, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर IMP वर्मा के। इस समाज में अगर कुछ हीरे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उनके उस मिशन पे चलने वाले, उनके उस मिशन को पूरा करने वाले, तो उनमें से एक मैं आदरणीय IMP वर्मा को मानता हूं, जो कर्पूरी जी के मिशन को पूरा करने में जिनका काफी योगदान है। मंच पर आसीन भाजपा के OBC के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाई बदलिया जी और तमाम जो भी मंचासीन है, मैं सबके धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने यहां आकर बहुत ही कीमती समय दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती और पुण्यतिथि दिल्ली में लगातार 20-25-30 सालों से लगातार मना रहे हैं। उसमें मैं भी मनाता हूं और भाई चंद्रपाल जी भी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल पर जननायक की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। और हम लोग लगातार भारत की सरकारों से मांग करते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ने के बाद मैंने करीब 25 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ा और उनके बारे में जानकारी ली। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे उनके जीवन काल में नहीं मिल पाया, लेकिन जब मैंने उनको पढ़ा, उनको जाना, तो मुझे लगा कि वास्तव में अगर राजनीति का माध्यम जो है वो समाज सेवा का है, तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को, आज के इन नेताओं को सीखनी चाहिए कि राजनीति समाज सेवा के लिए है, ना कि अपनी सेवा के लिए है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वो मिसाल पैदा की कि 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता पद उन्होंने सुशोभित किया। बिहार की उस धरती पर जन्म लिया
जहां पर जातिवाद चरम सीमा पे था, वहां भूमियार और राजपूत के बराबर में आप बैठने का अधिकार उस समय नहीं था। लेकिन उस महान योद्धा ने अपने कर्म से करते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक नारा दिया कि जात नहीं जमात बनाओ, और उस जमात के बल पर ही वो उस राजनीति के शिखर पर पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा तो हम सब लेते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा ही हमको भी दुख होता है इस बात का कि उन्हें अपने जीवन में धारण करने के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1% भी हम उनके एक गुण को भी अगर अपने जीवन में धार लें तो वास्तव में समाज के प्रति और मनुष्य के प्रति हमारी जो भावना है वो अलग हो जाएगी। मैंने जब उनको पढ़ा, मैंने अपने नाम के आगे ठाकुर उसी समय लगाया, और जब भी कोई मुझे पूछता रहा कि ये आप ठाकुर कौन से हैं, तो मैंने कहा मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का वंशज हूं, मैं उनका पुत्र हूं। मैंने आज से 20 साल पहले ही उनके नाम के आगे, अपने नाम के आगे उनका नाम पिता के रूप में जाना। मैंने अपने घर का नाम भी कर्पूरी भवन के नाम पे रखा जननायक कर्पूरी जी को जानने के बाद। लेकिन साथियों, उसके बाद भी हम उस पारिवारिक परिदृश्य में रहते हैं, उन परेशानियों को हमने संभाल देखा है। मैं भी दिल्ली के एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां मेरे दादा इस शोर कार्य को करते थे। मैंने उस विडंबना को देखा, वो भूमियार जैसी जाति त्यागी जिनके बीच में मेरा एक घर था, उसमें मैंने रह के देखा कि वास्तव में यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वहां क्या हाल होगा जब दिल्ली में भी वही हाल है जिस तरह वहां होता है। यहां भी हमें उस शोषण को झेलना पड़ा, लेकिन उस शोषण ने आग पैदा करी, मुझे जज्बा दिया आगे बढ़ने का, और मैंने आदरणीय चंद्रपाल जी की प्रेरणा से और आप सबके प्रेरणा से मैंने 87 में निगम का चुनाव लड़ा दिल्ली में, और बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा। आप सबके सहयोग से मुझे जीत तो नहीं मिली, लेकिन मैं तीसरे स्थान पर दिल्ली में उस समय रहा और मुझे एक ताकत प्रदान हुई। जननायक को पढ़ने से ही मैं तो ये आज इस पुण्यतिथि पे कहना चाहता हूं। हालांकि आदरणीय चंद्रपाल जी हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुस्तकें देते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का चित्र देते हैं, लेकिन इसको वास्तव में अगर हमें अपने आप में आम धारण करना है तो हमें अपने घर में जननायक कर्पूरी ठाकुर का चित्र लगाना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े कैसे बने? उन्हें किसी दूसरे समाज ने नहीं बड़ा बनाया, लेकिन उनके अपने समाज ने उनको अपने मंदिरों में उनकी फोटो लगा के पूजा, उनको अपना भगवान माना। तभी वो लोग आगे संघर्ष करते रहे, शिक्षित हुए, संगठित हुए, और सरकारों की मजबूरी है कि जो रिजर्व सीटें हैं उस पे उन्हें किसी ना किसी रिजर्व व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमें कोई ऐसा राजनीति में रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं भाई रामचंद्र प्रधान जी को। वो हमेशा ताकत के साथ आगे आते हैं, चाहे बसपा में रहे हो या अब यहां रहे हो, लेकिन हमारी शुभकामना है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कोई ऐसा बड़ा काम उस लखनऊ की धरती पे करे, और हम सबको भी ये करना चाहिए। अभी मुझे किसी ने एक फोटो, एक वीडियो भेजी, चौधरी चरण सिंह जी को जिस दिन भारत रत्न मिला तो कुछ बुजुर्ग कनॉट प्लेस पे खड़े होकर गुड़ बांट रहे थे और वो खुशी मना रहे थे, लोगों को ये बताते हुए कि चौधरी चरण सिंह जी को, एक जाट के बेटे को आज भारत का सम्मान मिला है। ये बहुत ही गौरव की बात है। तो उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि भारत रत्न देश की आजादी के बाद 49 लोगों को मिला था। जब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला तो आप देख के हैरान हो गए, 1,40,00,000 के इस देश में अगर 49वां नंबर है वो जननायक कर्पूरी जी का नहीं है, वो इस समाज का है, आपके समाज का नाम है उसमें।
जितने युवा यहाँ बैठे हैं या दूसरे कोई बैठे हैं, उनको फख्र करना चाहिए कि हम उस जननायक की वंशज हैं। आज हम उनको नहीं मिला ये सम्मान, हमें मिला है, तो उसी सम्मान को लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो किताबें हैं, जो उनके बारे में आज तो पूरा देश जान गया, पूरा मीडिया ने, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरे मीडिया ने इस देश को बता दिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे। उनके जब कार्य को आदरणीय मोदी ने पढ़ा और उन्हें जाना कि एक ऐसा व्यक्ति भी राजनीति में हो सकता है जो 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिसके नाम पर घर नहीं है, जिसके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। और हमें तो बड़ा अच्छा होता है कि दिल्ली में अगर एक निगम पार्षद बनता है तो 5 साल में 5 करोड़ का आदमी बन जाता है वो। तो यहाँ मजबूरी है कि आज की इस राजनीति की दशा में खर्च बहुत होता है, चुनाव लड़ने के लिए खर्च, टिकट लेने के लिए खर्च। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज के हमारे राजनेताओं से जो किसी भी पद पे हैं, चाहे वो विधायक है, विधान परिषद में है या वो निगम में है, कि कुछ थोड़ा बहुत ऐसा जरूर करें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिले। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी। जोरदार नारे के साथ में कहूंगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। आवाज आ नहीं रही है, बाहर तक जाए, माता सुधी बोले, जननायक कर्पूरी ठाकुर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। मैं अलीगढ़ से, क्या नाम है, हाँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ गौरव जी बैठे, आए आगे, उनका स्वागत करें बुके देके। सुमित जी आप भी साथ हैं। और आज जैसा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान की तरफ से आकर ये सुंदर प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मेरे भाई सीपी सिंह जी, उनकी पूरी टीम को काफी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस मंच पर बुला करके मुझे सम्मानित किया। और आज हम सबकी एक पहचान इस रूप में हुई कि हम सब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज हैं। कई बार मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे नेता थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नेता थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज अगर पहचान है, यहाँ पर समाज में बैठे हुए सभी सम्मानित विधायकगण हैं, या हमारे निगम पार्षदगण हैं, या हमारे समाज के सबसे बड़े, समाज को जागरूक करने वाले, सामने अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे भाई और बहन हैं, वो सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पहचान से हम सब हैं। बहुत गर्व की बात है कि जिस चीज का इंतजार था हम सबको, कि उनको देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार सोचा और उनको दिया। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन यही नहीं, क्योंकि अभी जो कार्य जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा समाज के लिए किए थे, उसको आगे बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं तो एक ऐसे नायक, महानायक, जो गरीबों के, शोषितों के, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के पालनहार हैं, आज वो अपने पीछे एक ऐसी पहचान बनाकर गए हैं जिसने मजबूर किया है कि हम सब एक छत के नीचे बैठ करके उनकी लड़ाई को कैसे आगे करें। उसके लिए एक ही काम करना होगा हम सबको मिलकर के, कि एक साथ तो हम किसी से कुछ नहीं मांग सकते। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर
कहूंगी कि यहां पर जो भी सम्मानित साथी हैं, किसी भी पार्टी से हैं, जो भारत की राजनीति में अग्रसर हैं, अगर अपने किसी भाई को भी, किसी बहन को भी, किसी भी युवा साथी को अगर राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम देश के कोने कोने से आकर उसकी मदद करें। क्यों? क्योंकि हम कानून कहां पास करेंगे? हम ऐसी सभाएं तो बहुत करेंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो हमारे लिए नियम और कानून बनाए जाएंगे, वो कहां बनाए जाएंगे? वो विधानसभा में बनाए जाएंगे, वो पार्लियामेंट में बनाए जाएंगे, तब जाकर के आपकी फाइल को आगे किया जाएगा, तब उस पर आखिरी मोहर लगेगी। उसके लिए क्या करना होगा? जो कर्पूरी जी ठाकुर जी ने किया, उन्होंने वो बहुत कुछ किया जिसका हम लोग यहां जिक्र भी नहीं कर पाते। वो आंसू, वो दर्द, वो प्रताड़ना जननायक, महानायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सही। सोचो उस समय, जिस समय लोग पिछड़े अधपिछड़ों को अपने दरवाजे के आगे, जो सीमांतवादी लोग थे, जो सामंतवादी लोग थे, वो अपने दरवाजे के आगे खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। ऐसे समय जननायक महानायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने विवेक का परिचय देते हुए, अपनी सभी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने उसी समाज में रह करके अपनी प्रतिभा को दिखाया और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया जो उस सामंतवादी ने, उनके जब 10वीं पास हुए थे, मैट्रिक परीक्षा पास की, और तब उन्होंने आके अपने पिताजी के साथ, सामंतवादी के साथ जब उन्होंने, उनके पिता ने मिलवाया और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 10वीं पास कर लिया है, मेरे बेटे ने फर्स्ट डिवीजन से। तो सामंतवादी की विचारधारा, क्रूर विचारधारा ने एक तमाचा मारा और क्या कहा? अच्छा, आपने 10वीं पास कर ली है, आओ गोर दबाओ। क्या बीती होगी उस भावुक मन पर, क्या बीती होगी उस बाल्य मन पर? उसी चीज को मन में रखो, उसी चीज को, उसको गांठ बांध लो। परिस्थितियां बहुत आती हैं, स्थितियां चेंज होती हैं, कोई गलत कह रही है। मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी वक्ता बहुत हैं, तो मैं ऐसे नायक, जननायक, महानायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूं और साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके किसी भी काम आ सकूं, तो मैं इतना समझूंगी कि मैंने कुछ शायद अपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से कुछ सीखा है। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी। चंद्रपाल सिंह जी, सामने बैठे हुए सभी मेरे साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सम्मान का अवसर है और यह सम्मान आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दबे कुचले समाज के लिए लगाई है। ये सारी बातें आप सबको पता है। भारत रत्न मिलना और उससे भी बड़ा जननायक होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए मैं तो इस अवसर पर कहूंगा, आदरणीय प्रधान जी से और नए नए नेता गौरवानंद जी से, बदलिया जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि सम्मान आपने किया कर्पूरी ठाकुर जी का,
और पूरे अति पिछड़े वर्ग का सम्मान हुआ। हम इसके लिए आपके कृतज्ञ हैं, पर हम असली सम्मान तब मानेंगे जिस दिन भारत की धरती में कर्पूरी फार्मूला लागू होगा। साथियों, आप सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, 2 बिंदु की लड़ाई लड़ते थे। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले और कर्पूरी फार्मूला लागू हो। एक लड़ाई आपकी सफल हुई और ये दूसरी लड़ाई अभी बाकी है, शेष है। हम आपसे अपील करेंगे कि जब तक ये दूसरी लड़ाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम सब मिलकर पिछड़े अति पिछड़े, चाहे 8% वाले हो। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कृषक जातियां थी, क्षत्रिय जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल थी, उनको 8% दिया था, और जो शिल्पकार जातियां थी, कमजोर जातियां थी, अति पिछड़ी जातियां थी, उनको 12% का आरक्षण दिया था। तो अभी ये लड़ाई है। और अभी कुछ दिनों पहले बिहार में जनगणना हुई, जाति जनगणना हुई, वो आंकड़े आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। उस जनगणना से मैंने एक चीज सीखा कि जिसकी आबादी 2.3% है, कितनी है? 2.3% है, और 9 बार पलटी मार के मुख्यमंत्री बन सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको हटा के मुख्यमंत्री बन जाए। कितनी बार पलटी मारे? 9 बार। 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री की। और मैं इसलिए उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि उनकी ये ताकत है। और ये ताकत है कैसे? 2.3% वो है, 1.9% कर्पूरी ठाकुर का समाज है, थोड़ा सा अंतर है। पाल समाज भी होगा, निषाद समाज भी होगा, तमाम अति पिछड़े वर्ग की जातियां होंगी। पर जरा इससे आप सबक लीजिए कि आखिर ये करिश्मा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो मैंने अध्ययन किया है, तो मैंने अध्ययन किया कि जो अति पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय पाल जी, उन्होंने एक गलती की है हमारे पूर्वजों ने, और उनके पूर्वजों ने एक अच्छाई की है। 2.3% वाले नीतीश कुमार के जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक अच्छाई की है। अच्छाई ये की है, पटेल कम्युनिटी से आते हैं। हमारे रीवा जिले में भी पटेल कम्युनिटी बहुत है। ये जिस गांव में बसते हैं तो इकट्ठा बसते हैं, और हम जिस गांव में बसते हैं तो अकेले बसते हैं। अगर पूरे जिले का नाई समाज एक गांव में बस जाए तो प्रधानी तो कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? प्रधानी कन्फर्म है, चाहे जो बन जाए, चाहे भाजपा वाला बने, चाहे समाजवादी वाला, चाहे बहुजन वाला, चाहे कांग्रेस वाला, चाहे निर्दलीय, कोई भी बनेगा, पर प्रधानी कन्फर्म रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर पूरे उत्तर प्रदेश का ये सेन समाज एक जिले में बसा होता तो प्रधानी नहीं, जिला प्रधानी भी कन्फर्म हो जाती, पार्लियामेंट भी और असेंबली भी कन्फर्म हो जाती। तो ये जो चूक हुई है हमसे, हमारे पूर्वजों से, एक गांव में पहले सोचते थे कि जंगल में शेर अकेला होता है, तो हम तो अब शेर रहे नहीं। अगर एक गांव में हम बस जाए, हमारी बसाहट इकट्ठा हो जाए, तो हमारी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई सफल हो जाएगी। राजनीतिक लड़ाई सफल हो जाएगी, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। और मैं जब चुनाव लड़ता था तो मुझे तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलते थे मेरे जाति के। हर पोलिंग में मेरे जाति का एजेंट नहीं मिलता, पोलिंग एजेंट नहीं मिलता था। पर यही दबे कुचले समाज का आशीर्वाद है, SC ST OBC माइनॉरिटी।
और अभी भी मैं कभी कभी हमारे बदलिया जी नाराज हो जाते हैं। मेरी विचारधारा नहीं बदली है, दल मेरा बदला है बदलिया जी, पर मेरी विचारधारा नहीं बदली है। मैं आज भी उसी विचारधारा में हूं और मैं तो आज कल कांग्रेस में हो चला गया हूं बहन जी की कृपा से। मैं कांग्रेस में हूं तो मैंने कांग्रेस के मित्रों से कहा हुआ है कि हमने 7 फेरे तुम्हारे साथ नहीं लिए हैं। जिस दिन विचारधारा पर आ जाएगी तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा पार्टी छोड़ने की। भाजपा छोड़ के मेरी विचारधारा में हमेशा से आरएसएस के खिलाफ रहा। अगर मैं बादलों के हिसाब से चलता बदलिया जी, बादलों में हवा के रुख के हिसाब से होता तो मैं कब का मिनिस्टर बन गया होता, मैं कब का सांसद बन हो गया होता। पर नहीं, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। दल बदल सकता है। तो आपको वही देखना चाह रहे थे, चाहे आपने 11 पलटी मारी हो ऐसा उसने 2 पलटी मार के, पर मजबूरियां हो जाती है। कभी कभी राजनीति में मजबूरी होती है और आदमी न चाहते हुए उस काम को करता है। तो हमारे साथ भी हुआ और हमारी गलती यह थी कि सब हार जाते थे, मैं चुनाव जीत जाता था। ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी कि जिनकी आबादी बहुत ज्यादा हमारे जिले में है, जिनके 3 सांसद बने, कई विधायक बने, आज भी राज्यसभा सांसद है, आज भी विधायक है उनके, वो सब चुनाव हार जाते थे और मैं चुनाव जीत जाता था। ये मेरी गलती, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मजबूरी में सब होता है। पर साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज पिछड़े के लोग यहाँ पर हैं तो विचारधारा से समझौता मत करिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दल आपका कुछ भी हो, दल कहीं भी हो, पर विचारधारा एक है। और लोग कहते हैं, लोग जुड़ते हैं किससे? लोग जुड़ते हैं आंदोलन से, और आंदोलन चलती है विचारधारा से। बिना विचारधारा का कोई आंदोलन नहीं चलता है। इसलिए आप सबसे मेरी ये विनती है, कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम लोग तो मनाते रहते हैं, पूरे देश में लोग मनाते हैं, खासतौर से उत्तर भारत में। तो कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा अगर विचलित हो गई होती तो आज उन्हें भारत रत्न न मिलता, कतई नहीं मिलता। वो अपनी विचारधारा पर कायम रहे। उन्होंने चाहे राजस्व सुधार की बात हो, हमारे विद्यार्थी जी कह रहे थे कि शिक्षा शहरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे नेता थे कि सबसे पहले मुफ्त शिक्षा बिहार में उन्होंने मुफ्त शिक्षा, उनकी सोच थी। कई लोग व्हाट्सएप में हमारे जो मित्र हैं लिख देते कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया। ये सवाल भी अभी लोग जो नए नौजवान लोग हैं वो सवाल पूछते हैं। हमने कहा कुछ नहीं किया। यो ही जननायक बन गए, बनिया की दुकान में गए तो सर्टिफिकेट खरीद लिया जननायक का। दुकान में गए तो भारत रत्न का सर्टिफिकेट ले लिया। हमने कहा व्हाट्सएप से बाहर निकलो, किताबों में आओ, संघर्ष में आओ, तब आपको पता चलेगा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपमान का घूंट पीकर एक नई बात लिखी है। और वो हिम्मत उस समय और नेताओं में नहीं थी। कालेलकर आयोग बना, रद्दी की टोकरी में चला गया। महाजन आयोग बना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, बहुत बड़े नेता थे मुख्यमंत्री उस समय। एक समय के प्रधानमंत्री के दावेदार कुंवर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी लागू करने की। तो धन्य है वो गुदड़ी का लाल, जिसने हम तो अपनी प्रधानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
अगर आज प्रधानी पर आंच आने लगे तो हम समझौता कर लेंगे, पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार करके और पिछड़े अति पिछड़े महिलाओं को आरक्षण, हिस्सेदारी, भागीदारी देने का काम किया। वो है जननायक कर्पूरी। और इस मौके पर मैं एक और बात कहूंगा, एक आदमी को आपको और जरूर याद रखना चाहिए, बीपी सिंह जी को। क्षत्रिय लोग तो उनको याद नहीं करेंगे, ब्राह्मण लोग तो याद नहीं करेंगे, पर हम पिछड़े वर्ग के लोगों को जरूर याद करना चाहिए। 25 जून को उनकी जन्मतिथि पड़ती है, वो उतने ही हकदार है, उतने सम्मान के हकदार हैं जितने सम्मान के हकदार जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, उससे कम हकदार वो नहीं है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मारा। ये नहीं सोचा, चाहते तो समझौता कर सकते थे कि नहीं भाई हम नहीं लागू करेंगे, हमें बैठे रहने दो, पर उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार के 27% का आरक्षण इस पिछड़े वर्ग को दिया। और हमें सबसे प्रधानमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से आग्रह करते हैं, जस्टिस जी रोहणी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ये क्षत्रिय पिछड़ा वर्गों के दबाव में इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, केबिल नहीं कर रहे हैं, इसको जारी नहीं कर रहे हैं। वो रिपोर्ट पड़ी है, 17 में उसका गठन हुआ था, 7 साल बाद वो रिपोर्ट 24 में 23 में आई है, वो पड़ी हुई है। हम तो चाहते हैं कि जस्टिस जी रोहणी की रिपोर्ट लागू कर दो, और नहीं तो कम से कम भारत रत्न दिया है, कर्पूरी फार्मूला लागू कर दो, हम सब लोगों का भला हो जाएगा। हम आपके जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, दल कुछ भी रहे, पर हम आपका यशोगान करते रहेंगे। बीपी सिंह जैसी, बीपी सिंह जैसे हम आपका यशोगान करते रहेंगे। अगर आपने इस काम को कर दिया तो आप भी अजर अमर हो जाओगे। मैं कहना चाहता हूं, पर हिम्मत नहीं है, क्योंकि चुनाव में डर है कि जो मजबूत जातियां हैं वो विरोध में खड़ी हो जाएंगी। वैसे हम कम नहीं है, हर जिले में या हर प्रदेश में कम से कम 35-40% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनके आजादी के इस अमृत महोत्सव में भी शासन प्रशासन में जाने का मौका नहीं मिला है, जिसको भागीदारी नहीं मिली। इसलिए सम्मान के साथ साथ हक अधिकार की भी जरूरत है। अब अगली बारी हक की लड़ाई की आप लड़ेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय कर्पूरी, जय महाराज।